लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियिना व शफ़ीइना व सनदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या अल्लाह ताला दे हम्दो सना और अल्लाह ताला दे महबूब आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस विच हदिया अकीदत पेश करने तो बाद दुआ है अल्लाह खल्क़ के कायनात हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए, सुन के सुना के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आज ते खुतबा जुमातुल मुबारक दा मौजू है शान हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप दी सीरत और आप दी शान ते अर्ज करना है और इस पहले जो मैं कलाम भी पढ़ा है वो भी बाबे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह है। पंजाबी कलाम आपने लिखा है, पंजाबी में ही आपने इस्तेमाल फरमाया है, लेकिन इतना आला और इतना मार्फत वाला और इतना मुश्किल है कि हर बंदे दी समझ में नहीं आता। आम लोगों ने बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक दीवाना बना के या मजजूब बना के या नचन वाला कह के पेश किया है। शरीयत तू, शरा तू, नमाज रोज़े तू, इस्लामी हुदूद तू बागी और दूर कि जिसका कोई ताल्लुक ना होवे मस्जिद दे नाल, ना नमाज दे नाल, ना वज़ू दे नाल, इस तरह करके पेश किया गया है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। आप एक अजीम सैयद ने और गिलानी सैयद ने उच्च शरीफ दे ख़ानदान दे आप बेटे ने और आपकी जो विलादत है वो भी उच्च शरीफ दे विच हुई है। और उच्च शरीफ जो है वो बर्रे सगीर पाकिस्तान दे विच जो सादात ने उन्हों का सब तो पुराना और सब तो बड़ा मरकज़ है। तो बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपका जो असली नाम है वो सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह है। वालिद मोहतरम का नाम सैयद सखी शाह मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। और आपकी विलादत और आपका विसाल उसकी मुकर्रर जो तारीख है वो बयान नहीं की जाती, लेकिन आपका जो उर्स शरीफ है वो अगस्त की 26-27 तारीख को और भाद्रू की 9-10-11 तारीख को लगता है। और जो साल है वो 1680 ईस्वी व मुताबिक
1091 हिजरी आप दी विलादत बयान किया जाता है और आप दा जो विसाल है वो 1181 हिजरी और 1757 ईस्वी बयान किया जाता है और आपकी जो ज़ाहरी हयात मुबारक है वो 77 साल बयान की गई है। बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अगर आप दे कलाम को अमूमन आम बंदा पढ़े तो उसनों यही महसूस होता है कि शायद ये मौलवी के बड़ा खिलाफ सन, मस्जिद के बड़ा खिलाफ सन और बिल्कुल इन्हां चीज़ों तो दूर सन। लेकिन अगर असी हकायक नूं वेखिए तो आप दे वालदे मोहतरम भी इमाम सन। आप दे वालदे मोहतरम सैयद मुहम्मद हुसैन शफी शाह मुहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप इमामत करवाते सन और आप दे जो पीरो मुर्शद ने शाह इनायत कादरी शतारी रहमतुल्लाह अलैह आप भी इमामत करवाते सन। बाप भी इमाम है, मस्जिद का इमाम है, आम मस्जिद का जी महल्ले की मस्जिद है पांडो के पिंड के आप जो वालदे मोहतरम ने वो इमामत करवाते रहे ने और आप दे जो पीरो मुर्शद ने वो भी इमामत करवाते सन। अब जिसका बाप भी इमाम होवे, जिसका पीर भी इमाम होवे, क्या फिर वो इमामत के खिलाफ जाएगा कि जिसका बचपन भी मस्जिद में गुजरा है, जिसकी जवानी भी मस्जिद में गुजरी है और जिसकी जो सारी उम्र, जिसकी सारी तरबियत ही मस्जिद में हुई है, वो मस्जिद के कभी खिलाफ नहीं हो सकता। हकीकत ये है कि आपने जो कलाम लिखा है वो आरफाना कलाम है और उस मार्फत है और उस आपने बहुत सारिया जो कमियां कुजाहियां ने उन्होंने बयान किया है। हालांकि आप इस्लाम और शरीयत बिल्कुल पाबंद सन और आपने कभी भी आका अलैहिस्सलाम की शरीयत की मुखालफत नहीं की थी और ये भी नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं सन या आपने दीन नहीं पढ़िया सी, बल्कि जो इब्तदाई तालीम है वो आपने अपने वालदे मोहतरम के कोलों हासिल फरमाई सी। आप दे वालदे मोहतरम सैयद अजीम सैयद तो सारे अजीम होंगे ने, लेकिन बादशरा और बहुत सखी और बहुत ही बड़ी शान वाले आप दे वालदे मोहतरम और जो इमामत करवाता है उसके कोल ज़रूर जो शरीयत का इल्म है वो मौजूद होता है। तो सब तो पहले आपने अपने बेटे की रहनुमाई और उन्होंने तरबियत फरमाई और उस तो बाद फिर जिस वक्त आपने वेख्या कि मेरा जो बेटा है उसनूं मजीद इल्मे दीन हासिल करना चाहिए है, तो उस वक्त फिर आपने कसूर दे विच ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आप दे मदरसे दे विच आके आप दाखिल फरमाया कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा मदरसे दे विचों तालीम हासिल की है और उस वक्त दे नामवर आलमे दीन सन गुलाम मुस्तफ़ा ख्वाजा गुलाम मुस्तफ़ा कसूरी रहमतुल्लाह अलैह और आप सैयद वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दे हम नवा ने। आप भी ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा कसूरी रहमतुल्लाह अलैह दे शागिर्द ने और सैयद वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप भी उन्होंने दे शागिर्द ने। इस अलावा दीगर आप दे चूँकि आपका मदरसा सी, लेकिन आपने जो उस्ताद ने वो शिकवा करते ने, बयान करते ने कि मेरे दो ही शागिर्द कि जेड़े मैनू अच्छी तरह याद ने और जेड़े मेरे सब तो काबिल और सब तो होनहार कि एक ऐसा शागिर्द होता है कि जिहड़ा उस्ताद के दिल दे विच उसकी जगह बैठ जाती है, नज़रां दे विच महबूब बन जाता है और उसकी इज्जत बड़ा एहतराम होता है और सैयद भी सन, फिर होनहार भी, फरमा बरदार भी। तो फरमाया कि इन्हां दोनों ने ही इल्मे दीन हासिल करने तो बाद एक ने सारंगी पकड़ ली है और एक ने हीर बादशाह जो शेर ने वो पढ़ने शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों सैयदा ने ही कमाल किया है। आपने जो लिखा है वो भी कमाल है और जो सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है आपने भी कमाल फरमाया है। तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने इल्मे दीन मुकम्मल हासिल फरमाया है, फारसी, अरबी और जितनियाँ भी उस वक्त मौजूद ज़बाना सन सारियाँ आप आदियाँ सन और आप उन्होंने माहिर सन। लेकिन आपने शायरी के वास्ते पंजाबी ज़ुबान को पसंद फरमाया है और क्योंकि आपकी शायरी इतनी मुश्किल है इस वास्ते ही है कि आपका जो इल्मी मकाम है वो बहुत बुलंद सी, तो आपने ज़ुबान तो पंजाबी इस्तेमाल की है लेकिन जो लफ्ज़ ने वो इतने मुश्किल ने कि आम इंसान की समझ में नहीं आ सकते। तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने जिस वक्त इल्मे दीन मुकम्मल फरमा लिया
इल्म दीन ज़ाहिरी इल्म हासिल कर लिया तो घर तशरीफ़ ले गए। वालिद मोहतरम ने पूछा कि बेटा तुसा इल्म दीन हासिल किया है तो क्या महसूस कर रहे हो? तो अर्ज़ की कि हुजूर इल्म दीन हासिल किया है और बहुत दिल को सुकून है। ज़ाहिरन अल्लाह ताला ने इल्म भी अदा किया है, शरीयत की पाबंदी भी है और इल्म भी बहुत पढ़ लिया है, लेकिन एक दिल दे विच सुरूर होता है कि जिसनूं असीं कहने हैं कि अल्लाह ताला की एक खास मुहब्बत होती है और जिहड़ी विलायत होती है, कुर्बे खास होता है और उसनूं कहते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि जो दिल का हकीकी इत्मीनान है फरमाया कि वो हासिल नहीं होया। तो आपने वालदा मोहतरमा ने फरमाया कि बेटा जो दिल का इत्मीनान है वो तेनू रूहानी इल्म हासिल कीते हासिल होएगा। अजे तक तुसा ज़ाहिरी इल्म हासिल किया है, लेकिन जो दिली इत्मीनान है वो उदों मिलेगा कि जो तुसी रूहानी इल्म हासिल करोगे। तो अर्ज़ की कि वालिद मोहतरम के हुजूर कि मैनू दसो कि मैं फिर अपना किस नूं पीरो मुर्शद बनावा। तो आपने फरमाया कि तुसी इस वास्ते कोशिश करो और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो और कुछ कालिमात सिखाए। फरमाया कि तुसी कालिमात पढ़ते रहो, साथ तलाश भी करते रहो, इंशाअल्लाह तुहानू पता चल जाएगा कि तुहाडा पीरो मुर्शद किसने बनना है और तुसा किस दा जाके मुरीद होना है। तो आप वो पढ़ते रहे और कुछ दिनों तो बाद आपके ख्वाब दे विच आपने जद के 5वें नसब दे विच जो आपके 5वें दादा ने सैयद अब्दुल हकीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप ख्वाब दे विच आप मिले और इस कैफियत नाल कि आप एक जगह तशरीफ फरमा ने और एक आसमान तो तख्त आ रहा है और वेख्या तो उसके ऊपर जो आपके जद्दे अमजद ने वो तशरीफ फरमा रहे। उन्होंने फरमाया कि मैनू प्यास लगी है और मैनू कुछ पेश करो। तो आपने ख्वाब में उन्होंने दूध पेश किया तो उन्होंने थोड़ा जहा दूध पी लिया और बकिया आपको अता फरमाया कि तुसी पी लो। जदों उन्होंने पीता तो उस दूध की बरकत के नाल जो बातनी इल्म है, रूहानियत है, आपको एक जो फैज़ है वो अता फरमाया गया। आपने महसूस फरमाया कि मेरी जो बातनी कैफियत है वो पहले दिन नालों बदल गई है कि मेरा जो दिल बेसुकून सी उसनूं सुकून मिल गया है। तो अर्ज करते हैं कि हुजूर के और मेरे लायक आपने फरमाया कि तुसी इस तरह करो कि तुसी पीर इनायत कादरी शतारी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जाके मुरीद हो जाओ। तो आप सुबह उठे, वालिद मोहतरम ने ख्वाब बयान फरमाया, बाद ने 2 दफ़ा भी बयान फरमाया कि आप ख्वाब आपके जो दादा ने वो मिले ने, लेकिन उन्होंने यही फरमाया कि तुसी जो असा तुहानू अता करना सी वो कर दिता है, कि जो तुहानू असा फैज़ देना सी वो असा दे चुके हैं, मजीद तुसा उथू जाके हासिल करो। तो वालिद मोहतरम ने आपने इजाज़त अता फरमाई और आप उन्होंने मुरीद होने वास्ते शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह कसूरी आप चल पड़े। अब जिस वक्त आप चले ने तो आपके दिल दे विच एक ख्याल सी कि मैं सैयद हाँ और वो कौमी तौर पर आराई सन। तो ज़हन च ख्याल सी कि सारे जिस तरह कहने कि बिल्कुल कोई मसला ही नहीं, जावांगे सैयद नूं वेखण के बड़ा एहतराम करनगे, मैनू फौरन मुरीद कर लैणगे और मैनू इस विच कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो पहले ही सैयद हाँ। तो मैनू मुरीद कर लेना उन्होंने वास्ते सादत बन जाएगा। दिल में ख्याल आया, चल पे और जिस वक्त आप तशरीफ़ ले गए तो जो मुर्शद है उन्होंने इनकार कर दिया, फरमाया कि असा तुहानू मुरीद नहीं करना। अब ये जिहड़ा कि आपका कलाम पेश किया जाता है सुनिया होएगा कि बुल्ले नूं समझावन आईयां बहनां ते भरजाइयां कि मन लै बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला हराइयां आले नबी औलादे अली नूं तू क्यों लीकां लाइयां। जेड़ा सानू सैयद आखे, आपने जवाब दिता कि जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सजाइयां, जो कोई सानू राई आखे बहिश्ती पींगा पाइयां, राई साई सबन थाई रब दियां बेपरवाहियां, सोनिया परे कोजियां गल आइयां। फरमाया कि जे लोड़ी बाग बहारा जा कर हो जा आराइयां, बुल्ले शाह दी जात की पूछना है शाकिर हो रजाइयां। अब ये जिहड़ा कलाम है ज़ाहिरन इसका मतन बयान किया जाता है
कि अगर मैं दूसरी तरह पढ़ांगा तो फिर गल्लां थोड़ियां होणगियां, इस वास्ते सादे लफ्ज़ में चर्च कर रहा हाँ। तो इहदा मतन अमूमन ये बयान किया जाता है कि शायद जिस वक्त आप जाके मुरीद होए ने तो आप दियाँ भैनां ते भरजाइयां ते रिश्तेदारियां उन्होंने वेख्या कि जैसे सैयदा ये हराई है जाके मुरीद हो गए ने, तो इन्होंने इवें नहीं करना चाहिए। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत ये कि रिश्ते जिस वक्त आपका सिलसिला नसब पढ़िया जाए तो आपका कोई भाई जिहड़ा है उसका जिक्र नहीं मिलता। जितनी किताबों में मैं आपकी सीरत पढ़ी है, सिर्फ अकेले ही आप भाई ने, आपका कोई दूसरा भाई नहीं है। और दो बहना जिहड़ियां आप दियां छोटियां ने आप तो उन्हां दा विसाल हो गया पहले ही, और एक बहन जिहड़ी आप तो वड्डी सी वो हयात रहे ने, और वालिदैन दे विसाल तो बाद भी वो आप दे नाल रही ने। तो अगर वो भैनां भरजाइयां तो गिनीए तो भैनां भी 2 विसाल कर गई, एक बहन रह गई तो भरजाइयां भाई नहीं तो भरजाइयां कित्थों आ गई। हकीकत यह है कि इंसान दे विच जो गुरूर आता है, तकब्बुर आता है, फख्र आता है, खुदी आती है, तो उस वक्त वो जरा इंसान का तकब्बुर या बढ़ाई या फख्र या इंसान या जो दूसरिया इंसान या ख्वाहिशात नफसानी ने वो इंसान को मजबूर कर दिया ने और उसको कह दिया ने कि तू इस पासे ना जा। कि जो आपके दिल में ख्याल आया सी कि मैं सैयद हाँ वो हराई है, तो मेरा उन्हों का मुरीद होना कोई मुश्किल काम नहीं है, और उन्होंने वास्ते साथ होएगा कि मैं उन्हों का मुरीद बन जावांगा। तो ये वो ख्वाहिशात ने जड़ियाँ आपके जहन में उठियाँ और आपने उन्हों का रद्द किया, और आपने फरमाया एंड दे कि बुल्ले शाह दी जात की पूछना है, शाकिर हो रजाइयाँ। कि असल जो इंसान दी जात है, पहचान है, वो है कि वो अपने मालक दी रजा से राजी हो जाए। कि दाता मोहतरम ने फरमाया सी कि तुसा जाके उन्हों का मुरीद हो जाओ, हालांकि आप खुद सैयद ने, अब जेडे बुजुर्ग आके मिल रहे ने वो भी अजीम सैयद ने, फैज भी अता कर रहे ने, लेकिन फिर फरमा रहे ने खुद मुरीद नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि तुसी उन्हों के कोल जाओ। तो हकीकत ऐसी आपने फरमाया कि मालक दी रजा है, अगर उसनू मन लिया तो तू बन गया, अगर अपने मालक दी गल नू ना मन्या तो चाहे तेरा सिलसिला सब कोई भी है, तेरा खानदान कोई भी है, तेरा इल्मी मकाम कितना भी है, तो कदे कामयाब नहीं हो सकता। तो इस दे विच ये पैगाम है जिहड़ा बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने इस कलाम में दिता है कि बुल्ले नू समझाओ नाइयां भैनां ते भरजाइयां। इहदी हकीकत ये, मगर ना दूसरी जो हकीकत सा सुनते रहने वो नहीं है। तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जाके जिस वक्त आप दे मुरीद हो गए तो आपने जिस वक्त वो दिल दे सारियां गल्लां कढ़ दित्तियां, मुर्शिद ने कबूल फरमा लिया और फरमाया कि तुसी मुजाहिदा करो, अल्लाह ताला की इबादत करो और अकेले जाके अल्लाह ताला का जिक्र करो। और आपने की वसीयत फरमाई, फरमाया कि अपने नफ्स नू आदी बनाओ। किस चीज़ का? फरमाया कि कदे इसनू भुखिया रख के, कदे इसनू प्यास देनी है, कदे इनू धुप देनी है, कदे इसनू सर्दी देनी है। कि अपने आप नू तुसां तैयार करना है कि अगर तुहानू भुख बर्दाश्त करनी पवे तुहाडे विच वो भी पावर होवे, कभी प्यास आ जाए तो वो भी तुहाडे विच उस बर्दाश्त करन दी कुव्वत होवे, कदे गर्मी होवे तो उसनू भी बर्दाश्त कर लो, कदे सर्दी आ जाए उसनू भी बर्दाश्त कर लो। फरमाया कि अपना जो नफ्स है उसनू आदी बना लो कि उन्होंने भुख भी देनी है, प्यास भी देनी है, और उसनू गर्मी भी देनी है, उसनू सर्दी भी देनी है। कि ऐसा मकान नहीं बनाना कि जिंदे विच तैनू सर्दी ना लगे, या ऐसा मकान नहीं बनाना कि जिस विच गर्मी ना लगे, और इतना माल इकट्ठा नहीं करना कि तेनू कदे भुख ही ना लगे, और ऐसी सहूलियात नहीं इकट्ठियां कर लेनियां कि कदे तेनू प्यास का एहसास ही ना आवे कि प्यास की चीज़ है। तो ये चीज़ां जिहड़ियां मिल जानियां ने, ये भी एक आता है। अगर इंसान नू भुख लगे तो एहसास होता है कि भुख की शय है। कहते हैं कि इंसान नू खुद नू भुख होवे तो दूसरे भी कहता है कि यार खाना खा ले, अगर खुद नू प्यास होवे तो कहता है कि यार तू पानी पीना है। तो अगर इंसान खुद रजिया होवे तो कदे किसी नू सुलह नहीं मारता कि आ यार रोटी खा ले। तो ये हकीकत है कि भुख का उदों पता लगता है जो इंसान को खुद लगती है, प्यास का एहसास उदों होएगा जो तुहानू खुद लगेगी, और तुहानू गर्मी की शिद्दत का उदों एहसास होएगा जो तुहाडे जिस्म ते खुद गर्मी पवेगी, और सर्दी का भी उदों एहसास होएगा कि जो तुहानू खुद सर्दी लगेगी।
अगर सर्दी लगी नहीं, गर्मी लगी नहीं, भुख आई नहीं, प्यास वेखी नहीं, तो इन्हां चीज़ों का एहसास नहीं होएगा उस दी निस्बत कि जिसने सारिया चीज़ां वेखियां ने। इस वास्ते मुर्शिद ने फरमाया कि अपने नफ्स नू इन्हां चीज़ों का आदि बनाना है। और आपने फरमाया कि तसव्वुफ दी एक इमारत है, तसव्वुफ दी एक इमारत है और इस इमारत के 4 सतून ने। फरमाया कि पहला जो सतून है वो है ईसार। ईसार कहते हैं कुर्बानी करनो, कुर्बान होन नू, कुर्बानी देन नू, सब कुछ देन नू, अपने मालिक की रजा के वास्ते जो देन का जज्बा है ईसार। फरमाया कि सब तो पहले तेरे विच ये ताकत होवे, ऐसा ईमान होवे कि तू देवन वाला होवे, तो ईसार। और फिर फरमाया कि दूसरी चीज़ है सब्र। अगर कोई मुश्किल आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए, तो सब्र करना है, बेसब्री नहीं करनी। और फरमाया कि जो तीसरा सतून है वो है कनात। कनात कहते रहे कि जो मिल गया है उनदे ते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, कि जो मिल गया है उनदे ते शाकिर रहना। अगर नजर ना मार रहना कि फलाने को ला है, फलाने को ला है, फलाने को ला है, फलाने को ला है, ये ना वेखता रहना, बल्कि वेखना कि मैनू मालिक ने आ भी अदा किया है, मैनू मालिक ने आ भी अदा किया है, मैनू मालिक ने आ भी अदा किया है, तो कितना उस मालिक का मेरे ते करम है कि उसने मैनू ये नेमत अदा फरमाई है। सादी शरादी रहमतुल्लाह अलैह आप का वाक़या है। आप फरमाते हैं कि मैं दीन का इलम पढ़ने के वास्ते जा रहा सा और मेरा जूता टूट गया या जूता नहीं सी, तो नंगे पाँव चल रहा सा। दिल च ख्याल आया कि या अल्लाह पाक वेख मैं तेरे दीन का तालब इलम हाँ और तू मैंने जुत्ती भी नहीं दी, कि मैं तेरा दीन पढ़न का तालब इलम हाँ, दीन के तालब इलम दी कोई तेरी रजा वास्ते निकलिया वा और मेरे को जूता भी नहीं है। तो फरमाते हैं कि अगे जिस वक्त मैं पिंड में गया और उस वक्त मस्जिद में मैं गया नमाज पढ़ने वास्ते, तो एक आदमी वेख्या कि उसके पाँव ही नहीं सन। जिस वक्त मैं उसने वेख्या तो मैं क्या मौला तेरा शुक्र है कि तू मैनू पैर तो अता कीते ने, कि पहले वही इंसान है कि जेड़ा जूता ना होंदा शिकवा कर रहा है, और फिर वही इंसान है कि जेड़ा जूता भुल गया है उसनू पैरों की कदर पै गई है कि मालिक ने मैनू पैर तो अता कीते ने। तो इसनू कहते हैं कनात, कि जो मालिक ने अता कर दिता है उनदे विच ही राजी रह जाना। और फरमाया कि जो चौथा सतून है वो है तवक्कुल, अपने मालिक ते कामिल भरोसा रख लेना। जो ये चारों चीज़ां इंसान दे विच पैदा हो जांदियां ने, इसार, सबर, कनात और तवक्कुल, तो फिर इंसान तसव्वुफ के रस्ते से चल पड़ता है। तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने एक जगह पर जाके दरिया के किनारे एक ऐसी झोंपड़ी बनाई कि जिस दे विचों गर्मी भी लगती सी, सर्दियों में सर्दी भी लगती सी, क्योंकि मुर्शिद का हुक्म सी कि गर्मी भी लैनी है, सर्दी भी लगनी है। तो सादी जी एक झोंपड़ी बनाई और उस इबादत करना शुरू कर दी और काफ़ी अरसा उत्थे रहे। लोगों को ऐसा ऐसा एहसास होया कि जिस जगह ते अल्लाह ताला दा वली कयाम करता है उस पूरे इलाके ते अल्लाह ताला दी रहमतां दा नज़ूल हो जाता है। लोगों दी फसलां बढ़न लग पईयां, कारोबार च बरकत, माल च बरकत और हर जगह हरियाली आ गई। लोगों ने क्या अजीब मामला है कि पहले सारे तंग से हुण आसानियां हो गई ने। तो ऐसा पता चलिया कि एक बुजुर्ग है कि जिहड़ा दरिया के किनारे आके बैठा है और वो अल्लाह ताला दा जिक्र कर रहा है। तो लोगों ने आपकी खिदमत के वास्ते खाना तोआम पेश करना शुरू कर दिता और आपने जो भी लोग लैके आए फ़कत एक रोटी खाधी है, एक रोटी तो ज़्यादा आपने कभी भी तनावल नहीं फरमाया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ने कि जो शरारती लोग होंगे ने, उन्होंने कहा कि पीर कोई नहीं, ये तो कोई भरुपिया है। जिस तरह अजकल भी लोग ऐसे होंगे ने कि जेडे सिर्फ लोगों लुटन के वास्ते, लोगों गुमराह करने के वास्ते अपनी शक्ल सूरत पीरां वाली बना ली, लेकिन हकीकत वो बिल्कुल खाली होंगे ने, बल्कि वो शैतान सिफत इंसान होंगे ने। तो उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि कोई ऐसा हो। उन्होंने आजमाइश के वास्ते चंद लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बेहतरीन आला किस्म के लिबास लाए, आला किस्म के खाने पकाए और लिया के आपकी खिदमत पेश की। आप नमाज पढ़ रहे हैं और सलाम फेरिया तो उन्होंने पेश किया। आपने फरमाया कि तुहाडा बहुत शुक्रिया, मैनू इन्हां चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ में तरक कर चुकिया वहाँ। तो उन्होंने कहा कि और आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे। आपने इतनी लंबी नमाज पढ़ाई कि उन्होंने मजबूर होकर जाना पड़ गया। तो कुछ अरसे के बाद एक होर आदमी और उसने बड़ी अच्छी किस्म की रोटी पका के आपकी बारगाह में पेश की, तो आपने कबूल कर ली।
अब एक ऐसा आदमी सी कि जिसने वो पहला मंदिर भी वेख्या सी, दूसरा भी वेख्या सी, उसने क्या कि हुजूर समझ नहीं आई कि उस दिन तुसा इस तरह का ही अच्छा खाना सी, तुसा कबूल नहीं फरमाया, अज कबूल कर रहा जे। फरमाया कि उन्हां दी नीयत ठीक नहीं सी, इनकी नीयत ठीक सी, कि उन्हां दी नीयत खराब सी, इस वास्ते उन्हां दी कोई चीज़ कबूल नहीं की थी, और इनकी नीयत सोहनी है इस वास्ते को कबूल कर रहा है। और कोई ये ना कहे कि शाह इनायत का मुरीद है और वो किसी तो बेखबर है। फरमाया कि सानू हर खबर अदा की जाती है। तो मुर्शिद गिरामी की बारगाह में मंजूर होए, अपना मुजाहिदा पूरा किया, बिल आखिर आपको इजाजत मिल गई और आप मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होए। कुछ अर्सा उत्थे रहे और मुर्शिद ने फिर फरमाया कि हुण तुसां कसूर जाना है। आपकी जो जिम्मेदारी है वो कसूर में लगाई, और कसूर दे विच जिस वक्त आपको फरमाया गया तो आपने फरमाया कि कसूर तो ऐसा इलाका है, फरमाया कि बुल्ले शाह कसूर बेदस्तूर, जिथे जाना बनया जरूर, ना कोई पुन ना दान है, ना कोई लाग दस्तूर। फरमाया कि ऐसा शहर है, क्योंकि उत्थे आपने तालब इल्मी ज़माना गुजारिया सी, आपने इल्म दीन तो उत्थे ही हासिल फरमाया सी। आपने फरमाया कि ऐसा है ना उत्थे कोई कानून है, ना उत्थे कोई सखी है, ना उत्थे कोई नेकी करने वाला है, अजीबो गरीब मामला है। लेकिन आप मुर्शिद का हुक्म है तो जाना पड़ गया और आप कसूर तशरीफ़ ले आए। कसूर आके आपने एक जगह ते रेलवे स्टेशन के करीब आपने उत्थे आप डेरा लगा लिया, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिता। अब जिस जगह ते अल्लाह ताला का कोई बंदा आ जाए, अल्लाह ताला की रहमतां भी उत्थे ही आ जानियां। ऐसा ऐसा लोगों को एहसास होया कि अल्लाह ताला का नेक बंदा है, और आपने दीन इस्लाम तबलीग फरमाई, लोगों को हक का पैगाम सुनाया, लोगों को आपके कोल फैज़ हासिल होना शुरू होया, रौनक लग गई और काफ़ी सारे लोग आपके मुरीद होना शुरू हो गए। एक ऐसा मुरीद का वाक़या है कि एक हाफिज़ कुरान, और बाद ने तो अखा तो नबीना लिखिया है, लेकिन हाफिज़ कुरान से और आपका मुरीद होने के वास्ते आ गया। कहता कि हुजूर मैं तुहाडा मुरीद होना है। तो आपने फरमाया कि जब तक मेरा मुर्शिद इजाज़त ना देवेगा मैं तेन मुरीद नहीं करांगा। उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार करांगा। हाफिज़ कुरान, कुरान पाक की पढ़ना, 5 वक्त नमाज भी पढ़नी, और उन्होंने तहज्जुद की नमाज भी पढ़नी, और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी कि ऐ अल्लाह मेरे ते करम कर दे कि मैनू शाह साहब अपना मुरीद करना है। कि मुरीद होना मेरे वास्ते कितनी सादत है। दुआवां कर रहे हैं, तहज्जुद के वक्त उठ के रो रो के दुआवां कर रहे हैं कि या अल्लाह पाक तू करम कर दे, ये मैनू मुरीद कर ले। अब जिस वक्त आपने आपकी बारगाह में आना तो आपने फरमाना कि अबे कबूलियत नहीं हुई, तो फिर चले जाना मायूस होके, फिर दुआ करनी। तो 1 महीना गुजर गया इस तगो दो दे विच। तो दिल में बड़े ख्याल आते सन हाफिज़ साहब दे कि की करा, किधर जावा। अखीर उन्होंने फैसला किया, एक दिन उन्होंने कहा कि मैनू मुरीद करन ना करन, ये बैत देन या लैन या ना करन, मैं इथू नहीं जावांगा। फरमाया कि जेने जो इरादा कर लिया, जिसमें असीं कहने ना कि एक दर दा हो जाना, उन्होंने दिल च इरादा कर लिया कि हुण जो मर्जी हो जाए मैं इस दर तू जाना नहीं, मुरीद करन ना करन जो मर्जी हो जाए, लेकिन मैं इथू दा ही हाँ, मैं होर किसी पास से नहीं जाना। अब इरादा करके आप सोए ने तो मुर्शिद ने हुक्म दिता कि शाह साहब इन्होंने मुरीद कर लो। अब सब आए, आपने फरमाया कि हुण तुसा कबूल हो गए हो, उनकी वजह यह है कि तुसा एक दर दे हो गए हो। तो किसी एक दर दा हो जाना भी बहुत बड़ी सादत है। औलियाए किराम दुनिया ते कई ने, हर इलाके में, हर शहर में, हर जिले में सानू अल्लाह ताला दा वली मिलेगा, और एक दूसरे तो वध अल्लाह ताला ने शाना अदा फरमाइया ने, आस्थाने भी इतने मौजूद ने। लेकिन फैज़ जिसनू उदो ही मिलता है, जिसनू भी मिलता है अपने मुर्शिद तो मिलता है, और उदो मिलेगा जो अपने मुर्शिद का हो जाएगा। अब कदे इस आस्थाने ते बंदा होवे, कदे उस आस्थाने ते होवे, कदे उस आस्थाने ते होवे, कदे उस आस्थाने ते होवे। आस्थाने जितने मर्जी बड़े होंगे, अपना इंसान का ईमान ही कमजोर है तो फैज़ कदों मिलेगा। इस पेज दे विच पैगाम है कि तुसी किसी एक दे हो जाओगे फिर तुहानू उत्थों ही फैज़ मिल जाएगा, और अगर दर पर फिरते रहोगे तो फिर तुहानू किधरों भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दर का होना जिहड़ा है वो ज़रूरी है। तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आप उस जगह पे
कयाम फरमा रहे हैं, लोगों को तबलीग दे रहे हैं। आप दे जेडे उस्ताद ने ख्वाजा गुलाम मुस्तफा कसूरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी बेटी दी शादी आ गई, जिहड़ा कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आप दे मुर्शिद आप दे नाल नाराज़ हुए ने और जो वाक़यात ने। तो बेटी दी शादी उस्ताद दी बेटी दी, उस्ताद ने फरमाया कि तुसां सानू वक्त दो और ये जो जिम्मेदारियां ने संभालो। आपने कबूल कर लिया। अब जितने भी मेहमान आए ने, रिश्तेदार ने, सारिया जिम्मेदारियां शाह साहब दियां ने और आप निभा रहे हैं। इस ही दौरान आप दे जो पीरो मुर्शिद ने शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह आप दे सगे भतीजा ने मौलवी ज़हूर मोहम्मद साहब और आप दे दामाद भी सन, वो भी आ गए कसूर। और आपने अपने जो मुरीद हैं उन्होंने फरमाया कि तुम इन्हों की खिदमत करो। अच्छी तरह उन्होंने तवाज़ो की, एहतराम किया, बिठाया, अलहदा जगह दी, कमरा दिता और ये वादा किया कि मैं थोड़ी जिम्मेदारी है पूरी करके आके तो उन्होंने नाल आके मुलाकात करना वा। अब मालक नूं एक मंजूर सी कि जिम्मेदारियां ज़्यादा सन और जिस वक्त आप आए तो काफ़ी लेट हो चुकी सी। आपने सोचा कि शायद वो सौ गए होंगे, अब अगर मैं उन्होंने जाके जगावांगा तो उन्होंने नींद खलल आएगा, लिहाजा आपने फरमाया कि हुण सुबह ही मुलाकात करांगे। अब जेडे मौलवी साहब ने वो नाराज़ हो गए कि ये साडा मुरीद सी और इसने सानू मिलना भी गवारा नहीं किया। वो इंतज़ार करते रहे। आप दूसरी नीयत के नाल वो सुबह उठे ने, फजर की नमाज फौरन पढ़ी और चुप करके चले गए। उन्होंने जाके शिकायत लगाई आप दे मुर्शिद नूं कि मैं तो उन्होंने कोल गया वा और उन्होंने तो मैनू मिलना भी गवारा नहीं फरमाया। अब मुर्शिद नाराज़ हो गए। जो तो मुर्शिद नाराज़ होए तो आपने फरमाया कि कोई नहीं, आप जी क्यारी उधर पानी जा रहा, आप क्यारी बंद कर देने। तो मुर्शिद ने बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दा फैज़ बंद कर दिता। फौरन पता चल गया कि जिसनों मिल रहा हो उसनों बंद होए दा ही पता चल जाता है। तो आपने जिस वक्त वेख्या कि मुर्शिद नाराज़ हो गया तो अपने इथों दा जेहड़ी जिम्मेदारियां ने अपने मुरीद नूं दित्तियां और फरमाया कि हुण मैं अपने मुर्शिद की बारगाह में जावांगा। आप रहंदे सन लाहौर, शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह आप लाहौर रहंदे सन। अब गए ने और मुर्शिद ने मुलाकात का मौका नहीं देता, नाराज़ हो गए। फरमाया कि इसको आमन ही नहीं देना, दरवाजे बंद हो गए। बड़े मायूस हुए और वापस आ गए। अब सोचा कि क्या करा, तो आप हज़रत मुहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह आप दे मुर्शिद दे जो शजरा तरीकत है उससे आप बहुत बड़े बुजुर्ग ने और इंडिया के जात का मज़ार शरीफ है। आप उन्होंने उत्थे सलाम करने के वास्ते हाजिर हुए, जाके दुआ की कि मेरे वास्ते अल्लाह तआला आसानी पैदा कर देवे। आप जिस वक्त उत्थे गए जाके क़याम फरमाया, रात को सोए तो हुजूर जो हज़रत मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़े बुजुर्ग ने, उन्होंने नाम सब पहले कई दफ़ा सुनिया होगा। तो उन्होंने फरमाया कि सुबह उठ के मेरा मुरीद है तान सीन उसका नाम है। तान सीन एक हिंदू रहनुमा का बेटा सी। हज़रत मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे नाल एक घर सी हिंदुआं दे, जिहड़ा उन्हां दा पंडित हुंदा है उसका, वो पंडित दे कोल औलाद नहीं। पंडित ने आप दी बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर दुआ करो कि अल्लाह ताला मैनू बेटा अता कर दे। वो हिंदू सी, आप मुसलमान सन। आप दे कोल कुछ लंगर सी जो आप तकसीम कर रहे सन, तो आपने वो ही लंगर अता फरमाया। फरमाया कि ऐ खा लो, घर जाके खुद भी खा लेना, घर वाले भी खिला देना, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और बेटा पैदा हो गया। जिस वक्त बेटा पैदा होया तो आप दी बारगाह दस्या उसने आके, हालांकि पंडित सी हिंदुआं दा, तो दस्या आके तो आपने उनके वास्ते दुआ फरमाई। अब जिस वक्त बेटा बड़ा होया तो था तो हिंदुआं दा लेकिन जमया मुसलमान, क्योंकि अल्लाह ताला दे एक नेक वली और सैयद का फैज़ सी। जिस वक्त बड़ा आया तो ज़ाहिरन तो उसने इल्मे दीन भी हासिल किया, लेकिन जवान हो के उसने बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल किया। लेकिन उसके बाप ने पहले दिन ही कह दिता सी कि हुजूर तुसा बेटा सानू रब को लैके दिता है, लेकिन ये साडा नहीं, ये तुहाडा ही है। लैके तुसा सानू दिता है लेकिन है तुहाडा ही। तो उसका नाम सी तान सीन। और जितना भी बर्रे सगीर विच जो राग है, उस राग का बनाने वाला, पेश करने वाला, जितने गीत ने उन्होंने जिहड़ा बानी है वो तान सीन है।
और मुगलिया जेडे बादशाह ने उन्होंने बहुत कुरब विच रहन वाला सी। अब जिस वक्त एक बंदा फौत हो गया तो कुदरतन इसकी कबर ते एक बेरी का दरख्त उगया है और उस बेरी के दरख्त एक खासियत है कि उनका पत्ता जिहड़ा बंदा खा लवे उस चीज़ां पैदा हो जाती हैं, मौसीकी पैदा हो जाती है। यानी कि कोई बंदा नात पढ़ना चाहता है, उस नात पढ़नी नहीं आती, कोई तिलावत करना चाहता है, उसमें तिलावत नहीं आती, यहाँ तक कि अगर कोई बंदा गाना भी गाना चाहता है उसकी आवाज़ नहीं चल रही, वो उत्थों जाके पत्ते खा लवे, उसकी तबीयत जो चीज़ ऑटोमैटिकली पैदा हो जाएगी। एक कुदरती अमल है और ये बड़ी तहकीकी गुफ्तगू है, ये कोई बनावट नहीं है। तो आपने फरमाया कि तुसां 2.5 पत्ते बेरी दे दरख्त दे जाके तान सीन की कबर ते है उतों खा लेने ने। अब जरा बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मौसीकी पैदा हुई है और जितों इन्होंने फिर शायरी शुरू की, इस बुनियाद इतों रखी थी है। आपने वो 2.5 पत्ते खा ले और वापस आ गए। अब अगों जेड़े शाह इनायत ने उन्होंने पीर का उरस शुरू सी कुछ दिनों तो बाद, क्योंकि आस्थाने से तो जान नहीं देंगे सन, तो आपको पता चल गया कि फलान दिन उरस है और उरस से तुहानू पता है कवालियाँ वगैरह दीगर तकरीबात जिहड़े वो आम होंदियां ने। तो आपने फरमाया कि उत्थे ही मुलाकात होएगी। अब मुलाकात करने के वास्ते आपने फरमाया कि अगर मैं इंज गया तो उन्होंने पहचान लेना है जेडे मुरीदैन ने या जेडे उत्थे के लोग ने, तो कुछ तब्दीली करनी पैनी है। तो उन्होंने जिन्हों ने कवाली गानी सी आके उत्थे कवाली पढ़नी सी उन्होंने नाल मिले और उन्होंने जैसा ही लिबास पहनया और उन्होंने फरमाया कि तुसी मैनू अपने नाल लै जाओ, मैं पढ़ागा भी और मेरे पढ़न के नाल तुहाडा फायदा भी बड़ा होएगा, लेकिन जिन्ना माल मिलेगा सारा तुहाडा होएगा, जिहड़ा पैसा मिलेगा वो सारा मैं तुहानू देंगा, कुछ भी नहीं लाँगा, लेकिन ये मेरी तुहाडे नाल ये शर्त है, तुहानू मैं दस रहा कि तुहानू बहुत कुछ हासिल होएगा, कि पैसा बड़ा आएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर सानू, क्योंकि दुनिया का तालब इंसान है, आप दुनिया का तालब नहीं सन, आपने तो हक में मिलना सी। तो आप जिस वक्त तशरीफ लाए उन्होंने लोगों के आके आप मुर्शद जो बैठे ने और उस वक्त फिर आपने अपने मुर्शद की बारगाह में कलाम पेश किया कि तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। ये आपने कलाम पेश किया है कवाली की सूरत में, जिस तरह घुंघरू पा लेना या दीगर ये सारिया चीज़ां अफवाहां ने। तो आपने कलाम पेश किया है और इस तरह आपने कलाम पेश किया कि सारी महफिल से महवियत तारी हो गई। मुर्शिद पहले ही जानता सी कि बाबा बुल्ले शाह जेडे ने वो आ चुके ने, तो पूरा कलाम आपने पेश किया। तो जिस वक्त कलाम मुक्या तो कलाम के एंड ते है कि बुल्ले शाह ने बुल्ला शो ने आंदा मैनू इनायत दे बूहे, जिसने मैनू पुआए चोहे सादे ते सोहे, जाम है वारी अड्डी मिल पिया है भैया। पंजाबी बहुत मुश्किल कलाम है आपका। तो आपने जिस वक्त कलाम लिखा, अपना नाम जिस वक्त जिक्र किया, तो मुर्शिद ने फरमाया कि तू बुल्ला है। आपने फरमाया कि नहीं हुजूर, मैं बुल्ला नहीं, मैं भुल्ला हाँ। यानी कि असी इन्होंने बुल्ले शाह ही कहने हाँ, लेकिन हकीकत आपने फरमाया कि मैं भुल्ला हाँ, कि मैं भुल गया हाँ, मेरे को खता हो गई है। तो मुर्शिद ने फरमाया कि तू भुल्ला नहीं, तू आ, तेरी भुल खत्म हो गई है। फरमाया कि पहले तेरा फैद रुक गया सी, हुण तैनू ऐसा अता किया है कि तेरा फैद कदे भी नहीं रुकेगा, तेरा हमेशा जारी हो जाएगा। तो मुर्शिद ने सीने का ला लिया, कमाल कर दिता और फरमाया कि जा कि आज तो बाद जो तेरा फैद है कभी नहीं रुकेगा। ऐसे लोग भी ने कि जेडे कहते हैं कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपका जनाजा नहीं पढ़ाया गया जिस वक्त आपका विसाल होया है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि चूँकि आपकी जो शायरी है उस आपने बहुत सारिया चीज़ों को बयान किया है। आपने मुहब्बत बयान की है, नफरत आपने ख़त्म की है, मजहबां दे विच मसलकां दे विच जितने इख्तलाफात ने उन्होंने आपने तरक फरमाया है और आपने ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने उन्होंने ख़त्म किया है। आपने फरमाया कि मुहब्बत, उल्फत, नफरत ख़त्म करो, अदावत ख़त्म करो और लड़ाइयाँ ख़त्म करो, जंगा ख़त्म करो, अमन दे नाल रहो और अपने मालिक को पहचानो। इन्हां चीज़ों को वेख के कुछ लोगों ने फिर किया कि इन्हों का जनाजा ना पढ़ो, जिहड़ा जनाजा पढ़ेगा उसका निकाह टुट जाएगा। अगर कोई कुआरा नमाज जनाजा पढ़ा देगा तो उसका जो जनाजा है वो नहीं होएगा, उसका फिर निकाह नहीं हो सकेगा। अगर कोई कुआरा जनाजा पढ़ा देगा उसका निकाह नहीं हो सकेगा। लेकिन बिल आखिर कसूर दे बहुत बड़े एक अजीम बड़ी मस्जिद दे इमाम
काजी हाफिज सैयद जाहिद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह सैयदजादे ने कि बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़े इमाम सैयदजादे उन्होंने ही फिर आप की नमाज जनाजा पढ़ाई। जिहड़ा लोग कहते हैं कि शायद जेडे कि शी मेल ने ख्वाजा सरा ने उन्होंने आप उठाया लिजाया जाके दफन किया, तो बिल्कुल गलत है। सैयद ने आप की नमाज जनाजा पढ़ाई है, सैयद जाहिद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। और जो एतराज़ात ने वो तो होते ही रहते हैं। अल्लामा मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आप सब जानते हो, लेकिन ऐसे लोग भी ने जिहड़े उन्होंने बड़े मुखालफ ने। ऐसे लोगों को मैं भी जानता वा कि जिन्होंने उन्होंने कुफर के फतवे भी लाए ने, कुफर तक भी फतेह लगाए ने। ऐसे लोग भी ने कि जिन्होंने कहा कि जेड़ा उन्होंने जनाजा पढ़ लेगा उसका अपना निकाह टूट जाएगा, यानी कि बिल्कुल उस तरह के ही फतवे। तो लेकिन तुसा वेख लो कि जिस तरह अज पूरा कसूर बाबे बुल्ले शाह का है, एक ऐसा वक्त आएगा कि रिजवी साहब का ऐसा नाम होएगा, ऐसी बरकत होनगियां कि लोग रशक करनगे कि काश असी उस दौर पैदा होंदे कि जो बाबा रिजवी साहब इस जगह मौजूद सन और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ ने गल्लां सुनाते सन। तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपका जो आखिरी शेर है, आपने फरमाया कि तख्त मुनव्वर बांगा मिलियां ता सुनिया तख्ते लाहौर, इश्क मारे एवें फिरदे जिवें जंगल विच ढोर, रांझा तख्त हज़ारे दा साईं हुण ओथू होया चोर, बुल्ले शाह असी मरना नहीं गोर प्या कोई होर। फरमाया कि असी मरना नहीं। और ये जो फरमान है ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। फरमाया कि मूतू क़ब्ल अन तमूतू, कि मरण तो पहले मर जाओ। तो मरण तो पहले मरना है कि अपनी ख्वाहिश को मार लो जदों तुसी अपने आप को ख़त्म कर लिया। फरमाया कि फाला नुहयियन्नहु हयातन तय्यिबतन, फिर अल्लाह ताला तुहानू जिंदगी अता करेगा, ऐसी जिंदगी अता करेगा जिहड़ी कभी ख़त्म नहीं होएगी।